नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपको रायपुर लिए चलते हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायपुर दक्षिण में। सुनीता में जाना था। यदु दीदी का है, गंगा दीदी भी है। ठीक है, सब उपस्थित है, सब पे स्वागत। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का जो उद्देश्य है यही कि हमारे शासन के जतन योजना है जिला हम यहाँ विधानसभा में पारित करें, मंत्रालय से जनादेश निकले वो सही मायने में आम जनता के सर पहुंचा थे कि नहीं पहुंचा थे, उसका लाभ मिला थे कि नहीं मिला थे, ये जानकारी लेकर आए हैं। हमारे बहुत अगर महत्वाकांक्षी योजना है। जैसे पिछले सरकार है 7 किलो देती से 1 जन चावल, और चुनाव बजट में राशन कार्ड खूब बनाए और चुनाव से लाए पहले राशन कार्ड देते। ये प्रमोद महापौर भी हम खूब आंदोलन कर रहे हैं, थाना में जा के FIR करा रहे हैं, तो सब काफी निरस्त कर दी तीनों राशन कार्ड में राशन मिलेगी। ठीक प्रमोद, हाँ, तो वही बात को ध्यान में रखते हुए हम APL और BPL के सबों कार्ड बनाए। पिछले समय APL कार्ड नहीं बने थे, केवल BPL कार्ड बनाए, तो सबके कार्ड बनाए और आधार कार्ड से लिंक कर दें, तो ऐसे कोई आदमी नहीं जिधर राशन कार्ड छूटे हुए। सबका अंदर राशन कार्ड है, हाथ उठाओ है, बड़े संख्या में सब राशन कार्ड सबका है। और जेकर करनी है तेन उठाए राशन कार्ड, जेकर नहीं बने 1 जन बने। और जब राशन उठाते हर महीना तक तुम हाथ उठाए होकर माइक पहुंचा दो। वो आज भी मतलब राशन उठाते क्या नाम है, माइक चालू कर ले। आवाज नहीं आ रही, दूसरा कार्ड दे दे। नीलू साहू कौन सा वार्ड में था? नीलू कहाँ रहता है? सोमपारा में। अच्छा, भाटा गांव। और घर में कितने सदस्य है अभी? और राशन का कितना? 35 किलो। अब पहले पिछले सरकार में होती तो 7 किलो 28 किलो मिलती, और हम 35 किलो देते है ना। ये अंतर है कि नहीं? और दूसरा ये बता कि नमक कते मिलते? 1 किलो। कितना पैसा देता? चावल और नमक निःशुल्क है, और सबके 17 रुपया मिला थे। और माटी तेल नहीं ले महंगा है, कदेक महंगा है 100 रुपये लीटर। 30 रुपये लीटर तो महंगा लगा दे, 100 रुपया का नहीं है, बहुत महंगा कर रहे हैं। और रसोई के सभी कैसे लेकर कदेक महंगा है 12 रुपया 1200। और ये महीने भरवा था हर महीना, तो समझ होते थे हर महीना। अच्छा, तो ये बताए रसोई गैस की कीमत, गैस सिलेंडर की कीमत और माटी तेल की कीमत कौन सा करते? तो सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। अगली खबर का रुख करेंगे जगदलपुर से। बड़ी खबर है, आज से बस्तर दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज जगदलपुर पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी आसना चौक से कार्यकर्ता बाइक रैली भी निकालेंगे और बाइक रैली निकालकर ओम माथुर का स्वागत करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। ओम माथुर कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा का दौरा भी करने वाले हैं। तो जगदलपुर पहुंचेंगे प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर और आसना चौक से कार्यकर्ता उनके सम्मान में रैली भी निकालने वाले हैं, स्वागत में रैली भी निकालेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर, ओम माथुर के बस्तर दौरे पर कांग्रेस
का तंज। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तंज कसा है, माथुर कितना भी हाथ पैर मार लें रिजल्ट नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हताशा के दौर से गुजर रही है। 2023 में बस्तर की जनता प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ की बस्तर की जनता ने तय कर लिया है 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनना तय है। माथुर जी कितना ही हाथ पैर मार ले मगर उसका कोई ज्यादा सकारात्मक रिजल्ट नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार बयानों में बात आ रही है, जो 15 साल सरकार में रहे डॉक्टर रमन सिंह जी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी चेहरा नहीं मानती। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हताशा के दौर से गुजर रही है। किसी को भी नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मोदी साहब के चेहरे पर लड़ना चाहते हैं। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट लेने का प्रयास करती है, मगर यहाँ की जनता समझ चुकी है। और रायपुर से बड़ी खबर है, माथुर के बस्तर दौरे पर बोले मंत्री लखमा, प्रियंका गांधी की रैली देखकर बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी आरएसएस कितना भी कर ले, इस बार भी 12 सीटें जीतेंगे। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी लखमा ने किया है। वो कहते हैं बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, दौरे पर जाना है तो जाएं, लेकिन कांग्रेस मजबूत है। संभाग में आज शायद वो माथुर बस्तर जा रहा है, आज ही नहीं जा रहा है, जब से बना तब से जा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी का रैली बोरसा कार्यक्रम में कितना भीड़ आया, बड़े बड़े नेता आए, देश का प्रधानमंत्री भी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके लड्डा जी भी आए। लेकिन प्रियंका गांधी का रैली देखकर इन लोग घबरा गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास करे, लेकिन आने वाला समय में 12 का 12 सीट जीतेंगे। और एक लोकसभा जीता है, एक लोकसभा हम लोग कम वोट से आ रहा है। हमारा मिशन है कांकेर का लोकसभा आने वाला समय। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपको बता दें कि दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। माथुर दरअसल दौरा करने वाले हैं बस्तर का, और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर भी है। देवलाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। देवलाल जी बीजेपी से जुड़े हैं। देवलाल जी, कांग्रेस कहती है कि भाई कितने भी दौरे कर लें माथुर या बीजेपी तस्वीर नहीं बदलने वाली बस्तर की। जी देखिए, तस्वीर तो बदलेगी ही। जो आज इनको हरा हरा दिख रहा है, जो हरा सोने की जो लूट मचा कर रखे हैं इनके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के 900 करोड़ रुपए को आदिवासी परिवार को लूट कर ले जाकर अपने पाटन विधानसभा में काम कर लिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप बैठेंगे? आप तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को बोनस नहीं दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठेंगे? आप तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं कर रहे हो, क्या भारतीय जनता पार्टी चुप बैठेगी? आप आदिवासियों का आरक्षण छीन लिए, आरक्षण छीनने पर भी नहीं रुके, आप उनकी संस्कृति छीनने पर आमादा हो। आप इस प्रकार से धर्मांतरित करने वाले लोगों को आप शरण देंगे और आदिवासी समाज के लोगों में जेल में डाल देंगे? भारतीय जनता पार्टी चुप बैठे रहेगी? भारतीय जनता पार्टी दौरा करके सड़क में आंदोलन तैयार करेगी और इस कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चाबंदी, किलेबंदी के रूप में सामने आएगी। और निश्चित ही आने वाले समय में बस्तर के 12 के 12 सीट नहीं कहूंगा मैं, तो आदिवासी जितने सीटें हैं, सारा आदिवासी समाज इस वक्त तैयार खड़ा हुआ है, कैसे इन्हें करारा जवाब दिया जाए। देवलाल जी, पिछले विधानसभा चुनाव में जो स्थिति थी उसके पीछे भी बस्तर बड़ा एक एनरोल रहा। शुक्रिया वैसे देवलाल जी, आप न्यूज 18 से जुड़े, आपने बातचीत की, धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, माथुर के बस्तर दौरे पर बोले कवासी लखमा, प्रियंका गांधी की रैली देखकर बीजेपी घबराई हुई है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, कर्नाटक दौरे पर मंत्री कवासी लखमा, कर्नाटक चुनाव में लखमा ऑब्जर्वर बनाए गए। कांग्रेस पार्टी ने धारवाड़ जिले का उन्हें ऑब्जर्वर बनाया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर बोले कवासी लखमा, 13 दिनों तक कर्नाटक में रहूंगा,
हाईकमान ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस की नीतियों को जनता के बीच ले जाएंगे। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनेगी। खड़गे साहब ने, रेणुगोपाल ने, माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे को जिम्मेदारी दिए हैं कि जिला कौन सा है, धारवाड़ जिला, पूरा लोकसभा 15-16 सीट में मेरे को आज बार नियुक्ति किया है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का नीति, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम को जनता के बीच में बताएंगे। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है। गुजरात में बंधक बनी अंबिकापुर की बेटी। गुजरात के पोरबंदर के कासाबाड़ में नौकरी का झांसा देकर एक युवती को ले जाया गया था, जिसे बंधक बनाया गया है। बेटी को छुड़ाने के लिए माता पिता गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। परिजनों ने आईजी और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। तो ये बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां गुजरात में अंबिकापुर की बेटी बंधक बनी हुई है और गुजरात के पोरबंदर के कासाबाड़ में उसे नौकरी का झांसा देकर ले जाया गया था, जहां बंधक बनाकर रखा गया है। लड़का घर से निकल कॉलेज के नाम से बोली इसकी जात हमें कॉलेज, ओकर बाद गई, ओकर बाद फिर आवे नहीं करी सो। तो 10 मार्च से वो निकलीस और 13 मार्च से हम लोग गांधीनगर जाके हम रिपोर्ट लिखाए, तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 अप्रैल के फिर आईजी साहब, एसपी साहब को फिर दिए हैं। लड़की फोन की वहाँ से, अब पुलिस की मौके यहाँ किडनैप करके रख लीन है। अब वही जीवन नाम के लड़का बताई से है, आधार कार्ड भेजी से है, मोबाइल से उसको जॉब के नाम से बुलाया है। पूरा आधार कार्ड, पूरा उसका मार्कशीट, पूरा कागज पात्र पूरा लेके गया है। बस एक नहीं छोड़ा है। वो तो फोटोकॉपी हम लोग रखे थे, इसलिए उसका आधार कार्ड है तो भी नहीं मिलता। बस आए बहुत रहीस तो रोए लगी। और फिर ओकर बाद फिर मोबाइल भी बंद हो गई से, तक बना ले से। बस कॉलेज का कहीं की कॉलेज जात हूँ, बस कॉलेज का बहाना गई, सब आवे नहीं करी दोबारा उन्हें आए रही। रायपुर से बड़ी खबर है। कर्नाटक में दिए केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर सीएम ने तंज कसा है। कर्नाटक की जनता का अपमान कर रहे हैं गृह मंत्री, ये कहना सीएम भूपेश बघेल का। कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार की चर्चा है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री मौन है। गैर बीजेपी राज्यों में राज्यपाल ने बिल रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आ गया है। उम्मीद है आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर होगा। ये है कि कर्नाटक में जाके वो कर्नाटक की जनता का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो 40% कमीशन तो वहाँ उसके बारे में अमित शाह जी मौन है। वहाँ की सरकार, आम जनता के में चर्चा है कि 40% वहाँ कमीशन लिया जाता है, तो सरकार को 40% कमीशन की सरकार कही जाती है, उसके बारे में अमित शाह मौन है। और आरक्षण की बात है तो आरक्षण तो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी हो गया कि जितना जल्दी हो वापस करना है। यहाँ जो गैर भाजपा शासित राज्य जितने भी हैं वहाँ के राज्यपाल ये सारे बिल रोक के रखे हैं। छत्तीसगढ़ में बिल रोक के रखे हैं और इसके मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश आ गया है तब तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये, और अमित शाह से भी कहना चाहूंगा कि राज्यपाल की नियुक्ति तो वही लोग करते हैं, तो भाई उनको कम से कम केंद्र सरकार से एक निर्देश हो जाए कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे को, वो जो बिल यदि पारित है तो उसे राज्य सरकार को हस्ताक्षर करके देना चाहिए। हमको दे तो बच्चों की अभी परीक्षा एग्जामिनेशन होना है, भर्तियां होना है, तो सब में रोक लगा हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ क्यों उसके बदला क्यों ले रहे हैं? और बात हादसों के बुधवार की। जांजगीर में 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं बिलासपुर में ट्रेलर और यात्री वाहन में भीषण टक्कर हो गई। 11 यात्री घायल हो गए, 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। बलौदा बाजार में हाईवा और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद घर में हाईवा जा घुसा। कवर्धा में बेकाबू पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 यात्री इस हादसे में जख्मी हो गए। तो ये हादसों का बुधवार रहा। जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदा बाजार
कवर्धा में अलग अलग जगहों पर हादसे हुए। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। आज रायपुर दक्षिण विधानसभा में सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात। सीएम ने किया पूर्व विधायक लक्ष्मण सतपथी की प्रतिमा का अनावरण। शाम में कर्नाटक दौरे पर जाएंगे भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को लिखा पत्र। कई समस्याओं को लेकर लिखा सीएम को पत्र लिखकर शासन और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरे पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा बीजेपी कितना भी हाथ पैर मार ले नहीं मिलेगा कोई फायदा। गुड्डू मुस्लिम ने फिर बदला ठिकाना। अब पश्चिम बंगाल शिफ्ट होने की जताई जा रही आशंका। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ में छिपे होने की थी खबर। गुजरात में बंधक बनी अंबिकापुर की बेटी, नौकरी का झांसा देकर आरोपी ले गया गुजरात। बेटी को छुड़ाने के लिए माता पिता ने लगाई पुलिस प्रशासन से गुहार। दंतेवाड़ा में सड़क जाम में फंसी एम्बुलेंस, 2 मरीजों ने तोड़ा दम। बारिश से पुलिया बह जाने से लगा रहा जाम। राज्य सरकार के खिलाफ घर घर जाएगी बीजेपी ने 90 पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की। 1 मई से विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे विस्तारक। बूथों तक जाकर केंद्र की योजनाओं का करेंगे प्रचार। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी। आज भी कई ट्रेनों को किया गया रद्द। चक्रधरपुर रेल मंडल में हो रहा तीसरी लाइन का काम। मई में कोरोना की रफ्तार पर लग सकता है ब्रेक। राज्य महामारी नियंत्रण प्रभारी सुभाष मिश्रा का बयान, कहा मई महीने के बाद कम होंगे कोरोना संक्रमण। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आज भी बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं का असर। कुछ जगहों पर अंधड़ और वज्रपात की भी संभावना। कवर्धा में कीचड़ के चलते पोढ़ी पंडरिया मुंगेली सड़क पर भीषण जाम। कीचड़ में फंसी रही छोटी बड़ी गाड़ियां। निर्माणाधीन NH 130A पर फैला कीचड़। जांजगीर चांपा में मवेशी तस्करों की जमकर पिटाई। पुलिस ने तस्करों को किया गिरफ्तार। शिवरी नारायण के ग्राम धरदेई की घटना। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।